अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे। चलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दोस्तों ये मैंने ना एक सादा स्टार्टर बनाया मोटर को चलाने के लिए। तो इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल की गई ये आप देख रहे हैं। तो मैंने इसको मेन ये मेरा एक स्विच है जिसको ये मैं 220 वोल्ट लगाकर इसको चलाकर आपको चेक करवाता हूँ। तो मैं इसे 220 की सप्लाई देता हूँ। तो ये देखें सप्लाई देने से हमारी जो इनपुट सप्लाई है यानी हमारे यहाँ पर 220 के वोल्टेज आ गए हैं, ये लाइट में बता रही है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ब्रेकर को ऑफ करता हूँ तो ये लाइट भी बंद हो जाएगी, यानी यहाँ से हमारी जो 220 वोल्टेज है वो कट आउट हो गए हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे ऑन किया तो हमारी ये लाइट ऑन होगी, आगे करंट चला गया। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं इसको ग्रीन वाले बटन को पुश करूँगा तो हमारा मैग्नेट कनेक्टर जो वो होल्ड हो जाएगा और साथ ही ये वाली हमारी जो लाइट है ये भी चल जाएगी। ये देखें, ठीक है। तो रेड वाले पुश बटन को दबाने से ये हमारा स्टार्टर बंद हो जाएगा, मैग्नेट कनेक्टर बंद हो जाएगा, होल्डिंग से खत्म हो जाएगा। ये देखें, साथ ही लाइट भी बंद होगी। ठीक है, तो ये मैंने साथ ओवरलोड का भी इस्तेमाल किया। तो इसके कनेक्शन किस तरह की है आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। काइंडली चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले हमने जो 220 वोल्टेज दिए है हमने ओवरलोड को यानी हमने यहाँ पे ब्रेकर के अंदर इनपुट सप्लाई 220 की दी है। ठीक है, आगे से मैंने ब्रेकर के आउटपुट में से एक फेस लिया, आउटपुट फेस उठाकर यानी हम पहले न्यूट्रल की बात करते हैं। हमने न्यूट्रल एक ये वाली जो हमारी लाइट है इसको दे दी, न्यूट्रल इसको भी दी। वहीं से न्यूट्रल उठाकर मैग्नेट कनेक्टर के जो हमारे कोयल के दो टर्मिनल है A1 और A2 इसमें A1 में लगा दी। ठीक है, वहाँ से न्यूट्रल उठाकर मैंने जो आगे हमारी जब ये कनेक्टर होल्डिंग होगा तो ये वाली लाइट चलनी थी, हमने वहाँ से न्यूट्रल उठाकर इसको भी दे दी, यानी कि हमने इनकी तीनों की न्यूट्रल कॉमन कर दी, इस लाइट की, इस कनेक्टर की और इस ये वाली इंडिकेटेड जो लाइट है इसकी, इन तीनों की जो न्यूट्रल है वो मैंने कॉमन कर दी। और साथ ही जब और हम ओवरलोड की बात कर लेते हैं तो जो मैग्नेट कनेक्टर के अंदर न्यूट्रल लगाई है या हमने ब्रेकर के आउटपुट से जो न्यूट्रल निकाली उसको वहाँ से न्यूट्रल निकाल कर हमने ओवरलोड रिले को भी लगा देनी। ठीक है, ओवरलोड लेके जो A1 और A2 कोयल के पॉइंट है वहाँ मैंने A1 में लगा दी। ठीक है, हमने हमारी जो न्यूट्रल है वो हमें ओवरलोड में भी लगा दी, मैंने कनेक्टर में भी लगा दी। ये दो लाइटें हैं, इन दोनों में भी न्यूट्रल लगा दी, यानी हमारी जो न्यूट्रल है वो कॉमन होगी इनमें, इन चारों में हमारी जो न्यूट्रल है वो कॉमन होगी। आगे फेस की बात करते हैं तो फेस मैंने ब्रेकर के आउटपुट से फेस लिया, एक मैंने इस लाइट को लगा दिया ताकि हम सप्लाई को ऑन करें। ये हमारा ब्रेकर ऑफ है, हम सप्लाई को जैसे ही ऑन करें तो हमारी ये लाइट भी चल जाए। तो वहाँ से मैंने फेस लिया, इसको दे दिया। ये हमारी लाइट ब्रेकर बंद करने पर लाइट भी बंद हो जाएगी और ये ब्रेकर ऑन करने पर लाइट भी ऑन हो जाएगी, क्योंकि इसे ब्रेकर की मदद से 220 वोल्टेज मिल जाएंगे। तो वहाँ से मैंने फेस उठाकर मैंने ओवरलोड रिले में भी जो इसका कोयल का A2 टर्मिनल था मैंने उसमें भी लगा दी। ठीक है, ओवरलोड के A2 में लगा दी। ठीक है, आगे मैंने क्या किया है, A2 ओवरलोड के आगे जो A1 और A2 दो कोयलों के पॉइंट है, उसके बाद मैंने क्या किया, A2 में से एक छोटी सी वायर लेकर, ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये छोटी वायर लेकर डालिए, इसके 95 पॉइंट में लगाइए, यहाँ से लूप डालकर 95 में, यानी कि इसका जो 95 पॉइंट है वही नॉर्मली क्लोज है और 96 जो पॉइंट है वो नॉर्मली ओपन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने वहाँ से लूप उठाई एक, वो मैंने 95 में लगा दी। आगे 95 में से जो पॉइंट एक निकला 96 और 98, वो 96 जो पॉइंट हमारा वो नॉर्मली क्लोज है और जो 98 पॉइंट है वो हमारा नॉर्मली ओपन। तो हमने इस स्टार्टर को चलाने के लिए हमने 98 नंबर वाला पॉइंट इस्तेमाल किया जो नॉर्मली ओपन है। ठीक है, तो वहाँ से मैंने एक वायर उठाई 98 में से एक वायर उठाकर मैंने हमारा जो एनो पुश बटन है ना, ये देख सकते हैं, ये हमारा NC पुश बटन है और ये हमारा एनो पुश बटन है। तो मैंने NC पुश बटन के 1 नंबर टर्मिनल में लगा दी। ठीक है, वहाँ से वायर ली, यहाँ पे लगाई और इसके जो 2 नंबर टर्मिनल में से निकाल कर मैंने जो हमारा एनो पुश बटन है उसके 3 नंबर पॉइंट में लगा दी। ठीक है, आगे मैंने इसका जो 4 नंबर पॉइंट है वहाँ से एक वायर उठाकर जो हमारी ये मैग्नेट कनेक्टर की A2 कोयल का पॉइंट है वहाँ मैंने लगा दी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ से वायर उठाकर मैग्नेट कनेक्टर के A2 में लगा दी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। उसके बाद जो होल्डिंग वाला सर्किट है वो अभी तक नहीं होगा, यानी कि जो इतना कनेक्शन करने के बाद सिर्फ हमारा जो ये पुश करने से चलता रहेगा, जब हम इसे छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन हमने होल्डिंग वाला बनाना है, तो होल्डिंग वाले सर्किट को बनाने के लिए हमने इसके जो पॉइंट है NC पॉइंट है हमने वो, यानी कि जो इसके NO और NC पॉइंट ये साइडों में एक्जैक्टली पॉइंट लगे हुए हैं इसके, ये इस्तेमाल करने। ठीक है, तो अब हमने इतना स्टार्टर समझ लिया आपने। उसके बाद जो हमने लास्ट पे जो काम करना है इसको होल्डिंग करवाने के लिए, वो 2 वायर लगेगी, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताता हूँ आपको। तो हमने इसकी जो हमारा ये वाला पुश बटन है ना, एनो पुश बटन, इसके 3 नंबर और 4 नंबर में से एक एक वायर उठाकर हमने इसके जो एनो पॉइंट है, ये वाले जो हमारे नीचे वाले दोनों पॉइंट है ये एनो है और ऊपर वाले NC, यानी एनो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली ऊपर वाले नॉर्मली क्लोज। ठीक है, तो हमने इनके जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है नीचे वाले दो, हमने ये दोनों वायर एक यहाँ से उठाई और एक इस पॉइंट में से उठाई, 3 नंबर और 4 नंबर में से एक एक वायर उठाकर हमने इसके जो एनो पॉइंट है उसमें लगा दी। ठीक है, तो हमारा ये स्टार्टर तैयार हो गया। ठीक है, तो जब मैं इस शू को लगाऊंगा तो ये हमारा स्टार्टर चलेगा, ये चल गया। तो मैं इसको पुश करता हूँ तो हमारा मैग्नेट कनेक्टर भी ऑन हो जाएगा और साथ ही ये LED बल्ब जो लगा है वह भी, ये देखें, तो इससे मैं पुश करता हूँ तो ये हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये वाली वायर एक निकाल देता हूँ एनो पॉइंट में से, तो हमारा जो कनेक्टर है वो होल्ड नहीं करवाएगा। ठीक है, ये मैंने एक वायर निकाल दी वायर। अब ये देखें, ये
ये पुश करने से जितनी देर हम इसे दबाई रखेंगे, पुश पुश रखेंगे इसको, ये कनेक्टर काम करता रहेगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसको सिर्फ एक मरतबा पुश करना है तो ये हमारा कनेक्टर होल्ड रहे। तो इसको होल्ड करवाने के लिए ये जो मैंने आपको एनो पॉइंट में 2 वायरें लास्ट पे बताई है, ये वैसे लगा देनी है, इसे ऑक्सिलरी पॉइंट भी बोला जाता है। तो मैं इसको वापस उसी जगह पे लगाता हूँ। ये देखें, अब ये हमारा होल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारी जो आ गई एक 3 फेस की मोटर, ठीक है, 3 फेस की मोटर आ गई, वो 3 फेस की मोटर है। तो हमने इस ओवरलोड को उसके ऊपर, ओवरलोड का कैसे काम लेना है 3 फेस मोटर के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे हमने 3 फेस की सप्लाई दे देनी है, रेड येलो ब्लू 3 फेस ऊपर लगा देने हैं। नीचे से हमने क्या करना है, हमारी जो मोटर के 3 पॉइंट होंगे, वो यानी मोटर की जो 3 वायरें होंगी, वो हमने जो साइडों वाली 2 वो इसमें से गुजार के, ये जो ओवरलोड के अंदर मैग्नेट लगा है, ये इसमें से गुजार के, यानी कि हम इसको, मैं आपको एक वायर लेता हूँ तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना क्या है। तो हमने, ये वाली हमारी एक वायर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो मोटर की 2 वायरें हैं वो हमने इसके अंदर से गुजार के, तो इसके एक पॉइंट में लगा देनी ऐसे, ठीक है। इसी तरह इसके जो मोटर का दूसरा पॉइंट होगा, वो भी इसी तरह इसके अंदर से गुजार के तो इसके अंदर लगा देनी, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे ऐसे हो गए, 2 जो हमारी वायरें होंगी मोटर की, हमने ओवरलोड के इस मैग्नेट पॉइंट में से गुजार के कनेक्टर के अंदर लगानी है, ठीक है। तो जो एक वायर होगी वो वैसे ही इसके अंदर लगा देनी है मैग्नेट कनेक्टर के तीसरे पॉइंट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो जब हमारी जो मोटर है वोल्ट कम या ज़्यादा वोल्टेज या कम ज़्यादा वोल्टेज होने की सूरत में हमारी मोटर ख़राब या जलेगी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके एम्पेयर भी सेट किए होंगे, ओवरलोड के ऊपर कितना लोड लेती है वो भी लोड सेट किया होगा। तो उस लोड के हिसाब से अगर ये ज़्यादा लोड लेगी तो ये उसी वक्त उस मोटर को बंद करवा देगी, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।